आपने देखा कि पंजाब जैसे प्रदेशों में 1200 से भी ज़्यादा गांव वहां के डूब गए इन बाढ़ के कारण। और वहां के जिला प्रशासन का ये आदेश है कि 7 सितंबर को वहाँ के सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाए। और वहाँ पे आप नुकसान की बात करें, पंजाब में बाढ़ के कारण इस 2025 में वहाँ पे नुकसान की बात करें तो 1500 से ज़्यादा करोड़ के नुकसान के अनुमान पंजाब सरकार ने लगाया है। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्षति हुई है कि वहाँ पे जानवर तो न जाने कितने मरे, आप अनगिनत जानवर वहाँ मृत्यु हुई। वहाँ पे लगभग 30 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई सारे लोगों की गायब होने की खबरें आ रही है। और 3.5 लाख आबादी पंजाब के वहाँ बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। क्या इसके लिए सरकार कोई कदम उठाई है? वहाँ के राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से एक गुजारिश की है, उन्हें मदद की गुहार लगाई है। और हमारे केंद्र के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने भी अपने विपक्षी से यह सवाल उठाया है कि पंजाब की ओर एक विशेष प्रकार की ध्यान दिया जाए। और अभी तक हमें बात पंजाब तक नहीं रही है, नोएडा जैसे शहरों तक में पानी घुस गई है। यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली के सचिवालय तक में पानी घुस गई है और कश्मीरी गेट तक के पानी घुस गई है। हमारे इस कदर बाढ़ का, इस कदर हमारा देश पर इस प्रकार ऐसा लग रहा है कि हमारे देश की राजधानी इस बार बाढ़ में ही डूब जाएगी। दिल्ली का लोहा का पुल, दिल्ली के लोहे के पुल तक के पास पानी तक पहुंच गई है। आईबीएसटी पुलिस स्टेशन के अंदर पानी घुस गई है। और हमारी दिल्ली प्रशासन से अनुरोध है कि उन्हें दिल्ली के लोगों को इस कठिनाई की घड़ी में सहयोग करे। और दिल्ली में बाढ़ इस कदर आ गई कि दिल्ली के अगल बगल शहरों पर वहाँ की सरकारें ने, वहाँ के जिला प्रशासन ने, वहाँ की प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली के बगल के आप देखिए, फाजियाबाद देखिए, सोनीपत देखिए, गाजियाबाद देखिए, नोएडा देखिए, इन सारे जगह पर वहाँ के पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट कर दिया गया है और हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन सभी जगहों पर मौसम विभाग का अनुमानित है कि उन सभी जगहों पर बाढ़ आ सकती है। और अंत हमें आपसे सवाल है कि अक्सर 2023 के बाद पंजाब में भी बाढ़ आया था, इस बार शायद ही 2023 का रिकॉर्ड टूट चुका है इस बाढ़ के कारण। और न जाने पंजाब से लेकर अभी तक हमारे दिल्ली में मौत की खबर तो नहीं आया है। और ऊपर वाला से विनती भी है कि मौत की खबर ना ही आए। जिस कदर पंजाब में इस बार बाढ़ ने लोगों को क्षतिग्रस्त किया है, शायद ऐसा कहीं पंजाब में आज हुआ था। उस पंजाब देश के किसी भी कोने में कहीं भी मदद का जरूरत होता है तो पंजाब सबसे आगे आया था। लेकिन आज पंजाब की जरूरत है तो उसके आगे कोई भी नहीं आ पा रहा। हाँ, आया है, कई के सितारे आए हैं, लेकिन उन सारे से 1-2 सितारे आगे आने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें सरकार से विनती है, गुजारिश है कि पंजाब की इस कठिनाई के समय में उनके आगे आकर सहयोग करें। जिस प्रकार हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि पंजाब पर विशेष प्रकार की नज़र रखा जाए, पंजाब पर विशेष प्रकार की मीटिंग बैठाया जाए, वहाँ के बाढ़ग्रस्त लोगों को बचाने के लिए हमें गुजारिश है कि इस पर कड़ी से कड़ी नजर जाए। और हम लोग पर भी ध्यान दें, हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि मौसम ऐसा अचानक अपना रौद्र रूप क्यों धारित करती है। इसका मुख्य प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है प्राकृतिक के साथ हम लोग खिलवाड़ करते हैं। और खिलवाड़ यह करते हैं कि हम लोग पेड़ पौधा काटते हैं, इन सारी चीज़ों को क्षतिग्रस्त करते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों को इधर उधर फेंकते हैं नदी में, तालाब में। शायद इसी कारण है कि प्राकृतिक अपना रौद्र रूप साल 2025 में दिखाई दे। जब भी हमारे देश में 2025 का याद किया जाएगा, तब भी हमारे हर महीने में ऐसा रोज घटना होती, चाहे वो जनवरी से आप देख लीजिए, जनवरी में भी हमारे कुंभ की घटना से लेकर आज सितंबर तक बाढ़ की घटनाओं से लेकर हर महीने हर रोज हमारे देश में कुछ न कुछ कारण हमारे देश के लोगों की मृत्यु होती जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हमारी सिस्टम खराब है या फिर हम खुद दोषी है? इस पर हम सवाल आप लोगों से और देश के सरकार से, इस देश के सिस्टम से हमेशा पूछते हैं और पूछते आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।